बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत के हवाले से जब बात होती है तो आजकल तहरीक इंसाफ के लोग, पुख्तनख्वा में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या बाकी पाकिस्तान में जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है, वो इस वक्त शेर अफजल मरवत पे शदीद तनकीद कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ताल्लुक कुछ और जमातों से है, वो भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुश्ताक अहमद खान के हवाले से एक खबर आप लोगों को आज दूंगा कि जमात इस्लामी ने उनके साथ क्या किया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त शेर अफजल मरवत पे तनकीद की वजह क्या है? क्योंकि अपनी पार्टी के मामलात में वो मीडिया पे खुलकर बात कर रही है, उस पर बोल रही है, तनकीद कर रही है बहुत सारे लोगों पे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इसकी वजह से उनके ऊपर फिर तनकीद कर रहे हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है। समीना पाशा हो गई, उसके अलावा बाकी जितनी भी सहाफ़ी है वो भी इस वक्त शेर अफजल मरवत के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातचीत जो है वो कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का इस पे मौक़िफ़ ये है कि मुझे पार्टी से निकाला गया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा मुझे पार्टी से निकाला गया, तो ये बात अब ख़त्म होनी चाहिए। वरना मैं ये चाहता कि मुझे इज़्ज़त से कहते कि आप इस्तीफ़ा दे दे, मैं इस्तीफ़ा दे देता और मुझे निकाला चाहता। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। एक किस्म की उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। लेकिन मैं तब भी खान साहब के साथ खड़ा था, आज भी मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ और आगे भी मैं खान साहब के साथ जो है वो खड़ा रहूँगा। लेकिन जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है उनके हवाले से उन्होंने बात की थी कि जहाद अपने घर से शुरू करें। इस पे बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही है। मजहबी जमातें भी उन पर तनकीद कर रही है। उनके जो कारकुन है वो बहुत ज़्यादा उनके हवाले से वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं और उन पर तनकीद इस वक्त जारी है। उस पर फिर शेर अफजल मरवत साहब ने दोबारा अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक लॉजिकल बात की है और ये जो जहाद है इसने पुख्तनख्वा को अपने लपेट में लिया हुआ था। इसने पुख्तनख्वा को जो है लोगों को जो है अपने घरों से महरूम कर दिया था। ये सारी चीज़ें हुई थी और हमने पुख्तनख्वा में ये सब कुछ देखा है। इस वजह से मैंने लॉजिकल बात की थी कि आइंदा एक दफ़ा फिर हम पख्तूनख्वा के लोग जो है, हम पख्तून लोग जो है, हम अपने आप को अपने घरों से महरूम नहीं कर सकते। हम IDPs नहीं बन सकते। हम अपने साथ ये जो पहले सब कुछ हमारे साथ हुआ था ये मैं दोबारा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके लिए बड़ा एहतराम रखता हूँ और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैंने एक लॉजिकल बात की थी और इसमें मेरा एक पॉइंट है नाज़रीन के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जब ये तकरीर कर रहे थे तो इंतहाई जज्बाती होकर ये तकरीर कर रहे थे। जब बलूचिस्तान में वहाँ पर लोगों को मारा जाता है, लोगों को कत्ल किया जाता है, या पुख्तनख्वा में लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मारा जाता है, या ड्रोन्स अटैक्स होते हैं जिसमें आम लोगों को मारा जाता है, तो उसके हवाले से कभी इन लोगों का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और हालांकि आना चाहिए, ज़रूरी है। उसके अलावा जो है मुश्ताक अहमद खान के हवाले से जो मैंने आप लोगों को कहा कि खबर दूंगा कि वो इस वक्त, मैंने भी उनसे परसों सवाल किया जब गजा मार्च ये लोग कर रहे थे इस्लामाबाद में, हाफिज़ रहमान साहब उसमें मौजूद थे। मैंने भी उनसे सवाल किया कि आपको जमात इस्लामी ने साइड पे किया हुआ है, क्योंकि वो उस वक्त नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे और वहाँ पर वो लोगों के बीच मौजूद थे, लेकिन स्टेज पे उनको नहीं बुलाया गया, तकरीर उनको नहीं दी गई। जमात इस्लामी के लोग जो है वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुश्ताक अहमद खान साहब को जो है हमने बाहर निकाल दिया है। लेकिन जो मेरे ज़राए के मुताबिक है वो ये है कि मुश्ताक अहमद खान साहब को इन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। उनको तकरीर के लिए भी नहीं बुलाया जाता। जमात इस्लामी के बाकी इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी उनको बुलाया नहीं जाता। वह हालांकि वो उस दिन वो बहुत आम से लोग थे जो स्टेज पे चले गए थे, उनको बुलाया गया था, लेकिन मुश्ताक अहमद खान साहब जो है वो नहीं, उनको बुलाया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, उनकी जो वजह है वो ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ है। और वो जो पुख्तनख्वा या बलूचिस्तान में किसी जगह पे कोई जुल्म होता है, कोई बर्बरियत होती है, तो वो बंदा सबसे पहले उठ के अपनी आवाज़ बुलंद कर देता है। तो ये लोग शायद नहीं मान रही है, लेकिन सच बात यह है कि उनको सिर्फ इसलिए साइड लाइन कर दिया है कि पख्तूनख्वा में जो पब्लिक अपराइजिंग्स होती थी, इस तरह की एक्टिविटीज़ अब भी अगर होती है और अमन के हवाले से बात होती है तो वो सफ़े अव्वल में खड़े हुए नज़र आते हैं। और उसकी बड़ी वजह है कि जमात इस्लामी ने उनको साइड लाइन भी कर दी। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।